जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोजागिरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, साथ ही हम इस दिन क्या विशेष उपाय करें, हम कैसे पूजा अर्चना करें जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, कौन से मंत्रों का जाप करें, हम चंद्र देव को अर्घ्य कैसे दें। अगर आपका दोस्तों चंद्रमा कमजोर है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या क्या चीजें दान में दें कि आपका जो चंद्रमा है बिल्कुल मजबूत हो जाए। और दोस्तों, सभी पूर्णिमा तिथि से महत्वपूर्ण संबंधित बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, साथ ही मैं विशेष उपाय आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है इसका विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को ही कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन खीर बनाना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम से धरती पर भ्रमण करने आते हैं, विचरण करने आते हैं कि जो हमारे भक्त हैं किस श्रद्धा किस भाव से हमारे किस विधि से पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको बहुत ही विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए और जो देवी देवताओं को भोग पसंद हो वही भोग उनको अर्पित करना चाहिए। रात में चंद्र देव को अर्घ देके उनके मन पसंद के भोग अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके घर में हमेशा जीवन भर धन धान सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूजा के विधि नियम और भोग में आप क्या अर्पित करें, किन किन देवी देवताओं की आप पूजा करें। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर अगर आपके घर के पास नदी या तालाब है तो आप वहाँ पे स्नान करें। अगर नदी तालाब नहीं है तो आप घर में जब स्नान करें तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ ही गणपति की मूर्ति स्थापित करें, क्योंकि गणपति के बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। मूर्ति के सामने सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, अक्षत रौली से तिलक लगाएं, लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं तो चढ़ाएं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल फूलों से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आप क्या क्या चीज शरद पूर्णिमा के दिन भोग में लगाएं जिससे कि हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हो। तो आप भोग में लगा सकते हैं मौसमी फल, केला, सिंघाड़ा, सीताफल। इसी के साथ आप लगा सकते हैं सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद बतासे, सफ़ेद मुरमुरे यानी कि लाई, सफ़ेद रेवड़ी दाने और सफ़ेद मखाने। मखाने का भोग लगाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से आपका जीवन भर देती हैं। तो मखाने का भोग जरूर लगाइएगा। वैसे जो भी चीज़ आपके पास हो उसका भोग लगा सकते हैं, जो नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और जरूरी बात है, इस दिन आप माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाइए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माता सीधा बैकुंठ से धरती पर भ्रमण करने आती हैं। अब कोई भी चीज़ अगर आप अर्पित कर रहे हैं माता लक्ष्मी को तो उनको सीधा सीधा प्राप्त होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा और आपका जो सौंदर्य है वो निखर के आएगा और उसमें चार चांद लग जाएंगे और आप हमेशा धन धान से भरी रहेंगी, आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। और जो ये भी सुहाग आप चढ़ाएंगी माता लक्ष्मी को, आपको किसी को दान में देना नहीं है, आप स्वयं यूज कर सकती हैं। आप चाहें तो घर में देवरानी जेठानी ननद को किसी को थोड़ा बहुत दे सकती हैं।
अगर नहीं देना चाहती हैं तो आप स्वयं यूज करें। दोस्तों, जब आप देवी देवताओं को भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। खासकर जब आप हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। और दोस्तों, पूजा के बाद जो भी देवी देवताओं की आप पूजा करें उनको दक्षिणा जरूर अर्पित करें। आप अपने समर्थ के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये दक्षिणा चढ़ा सकते हैं और उस दक्षिणा को आप दान में दे सकते हैं। आप चाहे तो पंडित जी को दान में दे सकते हैं, किसी कन्या को दान में सकते हैं या मंदिर के दान पेटी में डाल सकते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जरूर बनाना चाहिए। तो खीर आप गाय के दूध से चावल डालकर, मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर को शाम को तैयार कर लीजिए और खीर को ठंडा होने के बाद दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं या आप उसी बर्तन में सफ़ेद कपड़े से बांधकर या जाली वाले बर्तन में आप ढक सकते हैं। लेकिन खीर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको ढकना है, क्योंकि खीर को हम छत पे रखते हैं खुले आसमान के नीचे, तो इससे जीव जंतु ना पड़ जाएं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे के आपको खीर को ढकना है। तो दोस्तों, इसको छत में रखने से क्या फल मिलेगा, इसमें क्या औषधि गुण आ जाते हैं चंद्रमा से, तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है और पूजा हमें 7-15 के अंदर ही क्यों कर लेना है। बाद में ऐसा क्या लग जाएगा कि हमें पूजा का विशेष फल नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि चंद्रदेव को हम अर्घ कैसे दें और पूजा कैसे करें। दोस्तों, खोजागिरी शरद पूर्णिमा का व्रत हमें रखना है 16 अक्टूबर दिन बुधवार को, और शाम की जो पूजा है, जो चंद्रदेव को हमें अर्घ देना है, तो वो हम देंगे 7:15 तक ही, क्योंकि 7:30 बजे से भद्रा लग जाएंगी और भद्रा में की गई हुई पूजा जो होती है उसका विशेष फल नहीं मिलता है। इसलिए हम 7:15 या 7:20 तक पूजा कर लेंगे। और जो सुबह की पूजा विधि नियम है वो वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करेंगे शाम की चंद्रदेव की पूजा के क्या विधि और क्या नियम है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रदेव की पूजा करने के लिए हमें सभी सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चंद्रदेव को सभी चीजें सफेद ही पसंद है। तो चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए हमें लेना है 1 लोटा जल भर के और उसमें डालना है सफेद फूल, अक्षत, दूध, सफेद चंदन और दही डालें और चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद हम देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही अगरबत्ती जलाएं और थोड़ी देर घुमाएं और लगा दें। उसके बाद उनको हम वस्त्र रूपी में चढ़ाएंगे, जो सफ़ेद जनेऊ आता है वो चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भोग लगाएंगे, तो सफ़ेद चीज़ें ही भोग लगाएंगे चंद्रदेव को, बतासे लगाएंगे या खीर आप भोग में लगा सकते हैं। और उसके बाद हम चंद्रदेव को दक्षिणा देंगे। दक्षिणा आप अपने समर्थ के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये चढ़ा सकते हैं। ये हो गई चंद्रदेव की पूजा। अब चंद्रदेव के जो बीज मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप 108 बार आप करें। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय के लिए बैठें और आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि खुले आसमान के नीचे खीर रखने से शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कौन सी औषधि गुण इसमें प्राप्त हो जाते हैं कि खीर खाने से सभी दुख, कष्ट, बीमारियां दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें दैवी और औषधि गुण आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की किरणों में अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चांद की किरणों से सेहत अच्छी होती है। जब हम खीर को रखते हैं और खीर खाने के बाद जो हमारे बीमारियां अंदर रहती हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, जो खीर हमने छत में रखी है उसको इसी तरह ढक के अच्छी तरह से छत में ही छोड़ देना है और दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके और परिवार सहित आप प्रसाद के रूप में खीर को खा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इस दिन आप कौन से उपाय करें कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को आप 16 पान के पत्ते, ध्यान दीजिएगा पान के पत्ते कटे फिटे नहीं होने चाहिए,
और 16 छोटी हरी इलायची और उसी के साथ 16 छोटी सुपारी साथ में किसी भी प्लेट में रख के अर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि आप 1.25 पाव चावल को पकाएं और पकाने के बाद पूरी तरह से चावल को ठंडा कर लें और जितना चावल है उसकी आधी चीनी मिलाएं और उसको मिलाने के बाद गौ माता को खिलाएं, क्योंकि गौ माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। 33 कोटि देवी देवताओं गाय में बसते हैं और चावल खिलाते टाइम आप अपनी मनोकामना बोलें कि हे गौ माता, हे लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता, मेरी इस मनोकामना को आप पूरी कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो धन की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मजबूत करने के लिए आप कौन सी चीज़ों का दान करें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इनमें सभी सफ़ेद चीज़ों का ही दान करना है। तो आप 5 फल दान कर सकते हैं, इत्र, खीर, सफ़ेद वस्त्र, मोती, चांदी का चंद्रमा, चांदी का सिक्का, शक्कर, चावल, दूध, सफ़ेद फूल आदि का भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।